22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ, 27 लोगों की मौत हुई। बड़ा जी। आतंकवादी हमला हुआ। खबर इस तरीके की है कि लश्कर के ऑफशूट टीआरएफ ने ये आतंकी हमला किया। और पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक जितने बड़े एक्शन हो चुके हैं आपको पता है। पहलगाम में जिस जगह पर यानी बैरन घाटी में, बैरन वैली में हमला हुआ, क्या आतंकवादी 22 अप्रैल को आए थे, या फिर आतंकवादियों ने पहले से ही रेकी करके रखी थी? बड़ा सवाल यह है कि आतंकवादी किस रास्ते से आए, किन किन से मिले, किन के साथ में बातचीत की। तो आज पहली बार आपके अपने राष्ट्रवादी राशिद ने यह फैसला किया कि क्यों ना कुछ ऐसे लोगों को आपकी स्क्रीन पर लेकर के आया जाए, आपसे मिलवाया जाए, जिन्होंने, जिनका दावा यह है कि उन्होंने इन संदिग्ध आतंकवादियों को देखा था। इनमें से एक है जौनपुर की रहने वाली एकता तिवारी, मॉडल हैं, बैंकर हैं, और पहलगाम होकर के आ चुकी हैं ठीक उसी वक्त में जब आतंकी हमला हुआ। एकता जी उत्तर प्रदेश के जौनपुर से मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी। सबसे पहले तो ये आप बताएं कि आप पहलगाम कब गई, कितने तारीख को आप गई, आपके साथ कितने लोग थे, आपने और क्या क्या देखा, कहां कहां पर आपका जाना हुआ, मूवमेंट आपकी क्या क्या थी? जी। जी, हम 13 अप्रैल को जौनपुर से निकले थे। 14 अप्रैल को हम कटरा पहुंचे। 15 अप्रैल को माता वैष्णो देवी के दरबार गए, वहां पे दर्शन किए। 16 अप्रैल को हम वहां से श्रीनगर के लिए निकले। 17, 18, 19 अप्रैल हम पटनीटाप और श्रीनगर, पटनीटाप और सोनमार्ग किए। हम्म। 20 अप्रैल को हम जो है पहलगांव जाते हैं। पहलगाम में जाके हम लोगों को आरू वैले और बेलताल वैली का पता था, वहां के लिए यहाँ से हम लोग गए थे। लेकिन वहां पे जाके पता लगता है कि वो अभी बंद क्लोज कर दिया गया है। हम वहां नहीं जा सकते, अच्छा, हमको एक मिनट रुकिए। वैशरा में करके। आप 20 अप्रैल को पहलगाम पहुंची। आप अरू वैली की तरफ जाना चाहती थी, बेताब वैली घूमना चाहती थी, और क्या कितने बजे, लगभग कितने बजे का वक्त था जब आप पहुंची हैं पहलगाम? 12 से 2 के बीच। 12 से 2 के बीच में। अच्छा, उसके बाद आपकी मूवमेंट क्या थी और आपके साथ कितने लोग थे, जरा बताइए आप। जी, हम लोग 20 लोग गए थे। अच्छा, कुल आप 20 लोग गए हुए थे। तो अच्छा, फिर 20 जी। अप्रैल को क्या हुआ? क्या बैरन वैली भी आप गई, जिस जगह पर आतंकवादी हमला हुआ है? हाँ जी, गए थे हम लोग। वहां से 500 मीटर पहले आ गए थे। उस दिन भी हमें कुछ सही नहीं लग रहा था, तो हम लोग बिना वहां पे घूमे आ गए थे पहले। अच्छा, क्या सही नहीं लग रहा था, एक बार डिटेल्ड वे में आप बताइए क्या क्या हुआ था, मिनट टू मिनट हमें समझाइए। जी, हम लोग नीचे पहलगांव पहुंचते हैं। पहलगांव में वो हमारी बातचीतें होती हैं खच्चर वालों से। तो वो बोलते हैं आरू वैली नहीं जा सकते आप, बेलताल वैली भी नहीं जा सकते हो। आपको जो है जाना है तो आप वैशरान जाइए। वैशरान करके, मैंने बोला ये कितना गंदा नाम है, हम नहीं जाएंगे वहां पे, कुछ भी नहीं होगा। तो बोले नहीं मैम, आप गलत समझ रहे हो, मिनी स्विट्जरलैंड भी उसको कहा जाता है। खच्चर वाले हमको कन्वेंस किए, तो हम लोग रेडी हुए उधर जाने को। तो हम लोग वहां पे निकलते हैं। 17 खच्चर देते हैं, 20 लोग होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे। जैसे ही हम वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हमारे साथ नीचे से 12 से 13 खच्चर वाले जाते हैं। और रास्ते में वो जो है मैक्सिमम 6 और मिनिमम 4 यात्री रह जाते हैं, सारे वापस आ जाते हैं। थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, तो वहां पे 2 घोड़े वाले हमें और दिखते हैं। वो कश्मीर वैली में जाके मिलते हैं। एक कश्मीर वैली करके फर्स्ट पॉइंट पड़ता है, वहां पे वो जगह पड़ती है। अब जैसे ही वहां पे हम पहुंचते हैं, और हम्म। वो लोग आते हैं, तो दो उनमें से बहुत शांत रहते हैं। जो एक होता है वो हमसे बात कर रहा होता है हम्म। कि आपका नाम क्या है। मैंने बोला एकता नाम है। आप पूरा नाम? मैं एकता ही लगाती हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट नाम एकता है। उसके बाद हम्म। उनका क्वेश्चन रहता है आप कहाँ हाँ, से एक मिनट आए एकता हो। जी, मैं अभी तक आपने जो बताया है, एक बार जरा सा मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक बार समराइज कर देता हूँ। आप 20 अप्रैल को पहलगाम गई, आपके साथ आपके परिवार के 20 लोग थे, और वहां पर आप बायरन वैली की तरफ जब जाने लगी तो आपको खच्चर वाले मिले, वो जगह जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है ना? यहां तक बताया आपने। जी। और जी। वो जी। खच्चर वाले उनमें से कई आपको संदिग्ध नजर आ रहे थे, करेक्ट? जी। जी, जो इसके जारी हुआ उनमें से कुछ मिलते।
मैं आता हूं, मैं स्केच पर भी आता हूं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ये संदिग्ध या सस्पिशियस, यानी आपको इन पर शक क्यों हो रहा था? आपके मन में क्या चल रहा था? इनके क्या चेहरे का भाव ऐसा था? ये कुछ ऐसा आपसे बोल रहे हाव थे? भाव देख के, एक्चुअली में हम लोगों को हाव भाव देख के उनका अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो वो धर्म को लेके हमसे ज्यादा क्वेश्चन किए जा रहे थे, आप किस धर्म से हो, कुरान पढ़े हो कि नहीं, धर्म भी चलो समझ में आया, कुरान पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ये पूछा जा रहा था। मैंने बताया था कि मैं हिंदू हूँ, मेरे साथ में जो आए हैं वो ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। उसके बावजूद भी वो मेरे से कुरान पढ़ने को बोल रहे थे। तो बोले आप किस भगवान को मानते हो, क्योंकि मेरे ये ओम बना हुआ है। तो मैंने बोला मैं भोले बाबा को ज्यादा मानती हूँ। अच्छा, तो वो बोले आपके एक उसका बार जो है, दिखाइए, एक बार भोले फिर से बाबा को दिखाइए जहां पर, यहाँ आपके, आपको नेक पर जहां ओम बना हुआ है आपने दिखाया, और आपने ये बोला कि मैं भोले बाबा को ज्यादा मानते हैं। एक बार दिखाइएगा जरा, आगे बताइए। मैंने बोला मैं भोले बाबा को ज्यादा मानती हूँ। तो वो बोलते हैं आपके उसका जिक्र तो हमारी कुरान में भी हुआ है। जब वो ऐसे बोले तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। फिर उसके पास कोई फोन आता है, वो फोन से बात करने लगता है मेरे से, बात करते करते मैं प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें घाटी भेज दिया हूँ। आ, उस घास के बॉक्स में घाटी घाटी करके बोलता है। तो हम्म। मेरे को वहां से डर लगता है, मुझे लगता है शायद ये जो है हमारे पास कैश वगैरह है और हम लेडीज ज्यादा है तो हमारा कैश लेना चाहते हैं। ये और तो फिर हम उसने लोग, किससे कहा? प्लान ए प्लान बी की बात क्या फोन पे उसे किसी उसने किसी से बोली, या किसी और से बात कर रहा था ये? किसी और से बात कर रहा था फोन से। फोन पे? अच्छा, ठीक है, फिर? तो ये थोड़ा सा हम लोग डर गए थे। तो फिर हम लोग बोले हमें ऊपर नहीं जाना है। जब हम लोग ऊपर नहीं जा रहे थे तो वो हमें फोर्स फोर्स कर रहे थे ऊपर जाने को लेके, कि आपको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। तो हम बोले हम नहीं जाएंगे। मेरे साथी वाली जो थी, मेरी फ्रेंड थी, उनके जो बेटे थे, उनका घोड़ा जो है, एक जो 20 से 25 साल का स्ट्रेस से जिसका फेस मिलता है, वो अपने घोड़े को छोड़ दिया था। और वो हम्म खाई में बच्चे गिरने वाले थे तो वो लोग कूद के उनको बचाए थे। और फिर हमने उससे फिर मेरा भाई भी था उन्हीं के साथ में, भाई से बोला कि आप ये क्यों पहने हो, रुद्राक्ष पहना हुआ था वो। तो हाँ। बोलते हैं कि भाई बोला मेरे को इससे पॉजिटिव वाइब्स आती है और एनर्जी मिलती है। तो भाई से बोले आपसे ऐसे रख के हाथ, आपसे कुछ बात करनी है। भाई अच्छा। बोला कि अभी मैंने उसको मना किया हुआ था ऐसे करके कि आप किसी से बात नहीं करोगे वहां पे। तो भाई बोला कि मुझे जो भी बात करनी है यहाँ पे करो। तो उसको कॉलर पकड़ के वो जहाँ पे खाई थी नदी के पास में ले जाने लगे। उसके ओ। बीच में मैं आती हूँ तो मेरे को भी यहाँ पे ऐसे करके थप्पड़ मारा गया और दोनों भाइयों की कॉलर पकड़ के खींचने लगे। फिर कुछ खच्चर वाले थे, वो हमारे कान में आके बोले मैम यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, आप जल्दी से नीचे उतर जाइए। जो हमारे साथ नीचे से गए थे वो खच्चर वाले हम लोगों को जल्दी से बिठाए, नीचे लेके आए। नीचे ले आते हैं तो हम उनको ढूंढते हैं, और उसी को लेके फिर हमारी नीचे दोबारा लड़ाई हो जाती है। जो उनका जो घोड़े वाला था, खच्चर वाला था, जो उनको लीड हम्म। कर रहा था, उनसे। अच्छा, अच्छा, ये जी। बताइए, जब आपके साथ में इतनी बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई, आपके भाई के साथ में इस तरह की हरकत करने की कोशिश की गई, तो आसपास आपको लगा नहीं कि जो लोकल पुलिस है उनसे एक बार शिकायत की जाए? लोकल पुलिस कोई थी नहीं, आर्मी भी नहीं थी, सोचा था कि वहां पे बताएंगे और ये तो ऐसे कुछ भी कर सकते हैं टूरिस्टों के साथ में। लेकिन कोई दिखाई नहीं, कोई भी पुलिस नहीं थी, कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। और तो फिर हमको भी वहां से लगा कि सेफ यहाँ से निकलना सही है। फिर हमने सोचा हम्म। था जब जाने में हमको एंट्री पे जो पहलगाम की एंट्री होती है, तो हाँ, हाँ, आर्मी हाँ। वाले दिखे थे। तो हमने सोचा था लौटने में वहीं पे शिकायत करके चलेंगे। हम वहां पे गए, 2 सेकंड देखा तो वहां पे भी कोई भी नहीं था। और अच्छा। जितने भी वहां पे बूथ बने हुए हैं जहाँ पे लोग आर्मी वाले खड़े होते हैं, सारे के सारे खाली थे। तो मैं चिल्ला चिल्ला के भी आ रही थी कि ये खड़े क्यों किए हैं जब यहाँ पे कोई रहता नहीं है तो। हम्म, अच्छा। और जब जब आप लोगों ने इनसे बच करके जाने की कोशिश की, तो तभी आपको लगा कि हो सकता है ये आतंकवादी हो सकता है ये अटैक कर दें, हो सकता आ, है हमला कर नहीं दें। सर, और आतंकवादी का कभी नहीं लगा था। लगा था हाँ, हमारे पास कैश है और हम लेडीज ज्यादा है तो ये हमारा कैश लूटना चाहते हैं, बस ये लगा था। उम्र क्या थी अगर इनके ऐसा बारे कुछ में? इनका लगता तो हुलिया कॉल कर। बताइए, उम्र बताइए, आवाज बताइए, बात करने का तरीका किस तरह का था, ये भी बताइए आप। तो बहुत शांत थे, एक ही सवाल वगैरह कर रहा था।
और जो शांत था उनमें से जब रुद्राक्ष की माला देखा तो उससे थोड़ा वो भाई पे गुस्सा किया टोटल था। कितने थे? तीन? और जी जी, दो, अच्छा, एक हाँ एक बताइए। अलग था, दो एक साथ थे। और वो जो है एक के यहाँ पे कुछ निशान था और नोज भी कटी हुई थी। अच्छा। अच्छा। जी तो अच्छा, अब यहाँ तक तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद 22 अप्रैल को हमला हो गया। हमले के बाद संदिग्धों के स्केच जारी किए गए। तो जी जो जी। स्केच जारी किए गए हैं, क्या आप ये क्लेम कर रही हैं कि ये वही लोग थे जो 20 अप्रैल को आप लोगों से मिले, हाँ, या आप मुझे लोगों को मुझे डराने की लगता कोशिश है की? कि वह, हाँ मुझे लगता है ये वही लोग थे। कैसे? थोड़ा सा और बताएं, आपने क्या फोटो उनका टैली की? फेस स्केच जारी हुए तो उनमें हमने देखा, उसको देख के फेस कट वगैरह हम पहचाने। उसके बाद में 1076 पे कॉल भी की थी कि क्या पता कुछ हेल्प हो जाए सुरक्षा एजेंसियों की बताने को, लेकिन वहां पे मेरा फोन नहीं उठाया था। अच्छा 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 अच्छा। तो जी। जब, अच्छा, इनके बोलने का तरीका कैसा था? जैसे एक तरीका होता है जो कश्मीर के लोग बोलते हैं, थोड़ा पश्तो किस्म का होता है। एक थोड़ी सी पंजाबी सी बोली नजर आती है। इनका बोलने का तरीका कैसा था? कश्मीरी टाइप का था, अच्छा पंजाबी तो नहीं था। अच्छा। और अभी तक क्या किसी एजेंसी ने आपको अप्रोच किया है? आपने जम्मू कश्मीर पुलिस को अप्रोच करने की कोशिश की ये सब बताने के लिए? नहीं, अच्छा, लोकल अभी तक? पुलिस आए थे। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ये बैरन घाटी का जो इलाका है, ये किस तरह का इलाका है? कौन सा घाटी? ये जहां पर आतंकी हमला हुआ है, जहां से आप होकर के आई? अच्छा अच्छा, वो जो है बहुत बेकार है और खच्चरों से जाते हैं। एक साइड में खाई है और एक साइड में जंगल और पहाड़ हैं। और जो है बहुत बड़े बड़े पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, कीचड़ वगैरह बहुत ज्यादा। आप वहां से पैदल भी नहीं आ सकते। तो इसे मिनी स्विट्जरलैंड क्यों बोलते हैं सभी लोग बार बार? ऊपर बोल रहे थे अच्छा है, लेकिन हम तो वहां पे गए नहीं थे क्योंकि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो 500 मीटर पहले से ही हम लोग आ गए थे। अच्छा। और जिस वक्त आप लोग घाटी में थे और ये लोग मिले, तो लगभग कितनी तादाद में थे ये? सॉरी, आप लोग 3 लोग कितनी मिले तादाद थे। में? बाकी सैलानी कितनी तादाद में थे? हम 20 लोग थे। आप 20 थे, बाकी कितनी तादाद में थे? अब बाकी के लोग थोड़े बहुत थे उस दिन, क्योंकि बारिश हो रही थी तो थोड़ा अच्छा मौसम नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको लगा कभी कि बाकी भी किसी से इस तरह से इन्होंने मजहब पूछा है, या या मेरे कलमा को तो वगैरह भी नहीं पढ़ने? पता, लेकिन मैंने जब मैं हाँ। नीचे उतर रही थी तो मैंने सबसे बोला था ऊपर जाना सेफ नहीं है, आप वापस चलिए। अच्छा 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 अच्छा। तो इन्होंने कलमा जी। पढ़ने के लिए भी बोला था क्या आपको? कुरान कुरान पढ़ने को बोले थे कि कुरान पढ़ा करो आप। या कुरान पढ़ा करो? क्यों पढ़ा करो? जी। कुछ बोला इन्होंने भाई क्यों पढ़ा करें? मैंने नहीं, बस ये बोले थे आपके उसका जो हम भोले बाबा को बोले थे आपके उसका जिक्र उसमें भी है, हाँ। और उसमें देखो उसके लिए क्या लिखा है, आप कुरान पढ़ा करो। नहीं, तो आपने कहा नहीं कि ठीक है भोले बाबा का जिक्र है, लेकिन मैं तो अपने सनातन धर्म को मानने वाली हूँ, आप धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो टूरिस्ट हैं, हम तो कश्मीर घूमने आए नहीं हैं, हम नहीं तो जन्नत देखने के लिए आए हैं, तो हमारा धर्म बदलने में क्यों लगे हो भैया? नहीं नहीं, मैंने जन्नत में पहुंचवाना चाह रहे थे क्या आप ऐसे बुलवा के? हाँ ये भी ठीक बात आप कह रही हैं, सही बोल रही हैं। तो अच्छा, ये तो बात हो गई पहलगाम की। चूंकि आप सोनमर्ग भी गई होंगी या गुलमर्ग भी गई होंगी, वहां पर भी जी। कुछ इस तरह का माहौल आपको दिखा क्या? हाँ, वहां पे मेरे को बस नॉर्मल सिक्योरिटी नहीं दिखी, बाकी का सब नॉर्मल लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और वापस जी। 20 अप्रैल के बाद फिर आप कहाँ पर गई, हम सीधे पहलगाम घर के पे अलावा? भाग गए, मैं तो बिना टिकट के सीधे घर पे आ गई थी। नहीं नहीं, तो ये 22 अप्रैल वाले दिन आप कहाँ थी? जिस दिन जी आतंकी हमला हुआ उस दिन आप कहाँ थी? जी, मैं उस टाइम पे जब मेरे को पता लगा तो मैं बाबा काशी विश्वनाथ के टेम्पल में थी। और कॉल आना चालू हो गया था, जैसे ही हम लोग ट्रेन में थे फोन चालू हुआ था तो कॉल आना चालू हो गया था। घर वाले बोल रहे थे लड़ाई झगड़ा हुआ है वहां पे, तुम देखा क्या कितने लोग मारे गए। अब मुझे लगा कि वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भी लड़ाई झगड़ा हो गया था खच्चर वालों से और उनसे। तो मुझे वही लगा था वो हमारे लिए बोल रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि वो पहलगाम में हमला हुआ था उसका बता रहे थे। अच्छा, और एक बात और आपने बोली है ना, प्लान ए और प्लान बी के बारे में। आपको क्या लगता है जी। कि प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35-40
मशीन गन भेज दो, ये क्या था? आपको क्या लगता है? मैं आपका अंदाजा इतना मैं जानना चाहता दिमाग हूँ। लगा पाती तो पहले कंप्लेन न कर दी थी। नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आपका जो बयान है, आपकी जो एग्जिस्टेंस है, वो मुझे बहुत लग ज्यादा रहा है मायने रखती शायद है। वो किसी को, मेरे को। जाते हैं ना, जी। 20 लोग गाड़ी से जाते हैं और बाकी जो घाटी में जाते हैं वो क्या पैदल आपके जाते हैं। साथ और भी, क्या ब्रेक फेल जो जो लोग होगा गए वो हुए हैं, अगर आप चाहें कैमरे पे उन्हें भी बिठा सकती उसकी हैं। ब्रेक फेल हो सकती है। जी, आप बात कर लीजिए। हाँ, अपने साथ ही रखें आप। हाँ भैया, नमस्कार। हेलो सर। नमस्ते। नमस्कार सर। सर मेरा नाम प्रशांत मैं तिवारी है, मैं एकता प्रशांत का तिवारी जी। हस्बैंड हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ मैं भी। आप और एकता जी एक साथ ही आ जाइए ना। आप एकता जी के, हाँ या हम आप लोग। कैमरा लिए हुए हैं? अच्छा एक अच्छा साथ जी। आ जाइए, एक साथ बैठिए दोनों। हाँ, ऐसे मैं रह पकड़ जाइए, रखता हूँ। हम दोनों से बात कर लेते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए आराम से। प्रशांत जी, एकता जी ने अपना, हाँ इसी तरह से आप रहिए। एकता जी ने हाँ का जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने बताया। एक बार आप भी बताएं कि जी जी। 20 अप्रैल को क्या हुआ। आप लोग पहलगाम जब पहुंचे जी तो सर, क्या देखा? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो प्लान है प्लान बी का जो मैटर है वो ये मैटर है। जैसे प्लान ए क्या चक्कर है, उन्होंने बोला ब्रेक फेल। ब्रेक फेल क्या है, वहां पर पहलगाम में दो रास्ते हैं। एक गाड़ी से होके जाता है, एक जाता है खच्चरों होके। जो गाड़ी वाला रास्ता है वो जाता है आपका आरू वैली और बालताल वैली के लिए। अच्छा। और जो खच्चर वाला रास्ता है वो जाता है बैसन के लिए और हाँ। कश्मीर घाटी के लिए। तो हो सकता है कि जो टूरिस्ट का कोई गाड़ी हो जिसका ब्रेक फेल करना चाहता हो और वो ब्रेक फेल नहीं हो पाई हो। अच्छा अच्छा, यानी आप ठीक हो सकता है आपका अंदाजा ठीक हो, क्योंकि ये ब्रेक फेल जैसा शब्द जो है अपने आप में कई खतरनाक जी। इशारा कर रहा है। वो कैसा, जो टूरिस्ट की गाड़ियां होती हैं, ट्रेवलर्स जो करते हैं, हाँ उसमें हाँ। 20 लोगों की 50 लोगों की ऐसे गाड़ी बुक होती है। अच्छा तो जो आरू वैली, हाँ जो आरू वैली और बालता वैली के लिए जाते हैं वो उसी गाड़ी से, मतलब कि वहाँ पर लोकल गाड़ियां होती हैं। मतलब टूरिस्ट वाली गाड़ी जो वहाँ खड़ा कर देते हैं पार्किंग में, उसके बाद फिर वो लोग अपना वहाँ गाड़ी बुक करते हैं जो 3,500 से 4,000 रुपये चार्ज करती हैं। और फिर हम्म। वो उनको आरू वैली और बालता वैली लेके जाती हैं। अच्छा और अगर आपको मिनी स्विट्जरलैंड जाना है, बैसन जाना है, या फिर आप कश्मीर वैली जाना है, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है खच्चर से जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ तो हो सकता है कि प्लान ए जो उसने किसी टूरिस्ट को मारने के लिए को गाड़ी को ब्रेक फेल के लिए बोला हो, शायद वो ना हो पाई हो। या फिर लोकल जो पीपल है वो रेडी नहीं हुआ उस चीज के लिए। ये भी हो सकता है। तो अच्छा वो प्लान फेल हो गया हो। हाँ प्लान फेल हो गया हो, सेकंड प्लान उसने किया हो कि जो गन भिजवा दी ऊपर। और जो 22 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ, मुझे लगता है वो उसके बारे में बात कर रहा था। अच्छा, इनका जो हुलिया होगा, चूंकि एक खास तरीके का लबादा कपड़ा पहना जाता है जी सर। कश्मीर में जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो जरा सा जी सर। याद करके बताइए कि क्या आप लोगों को कभी ये याद आता है या शक होता है कि इन्होंने अपने कपड़े के अंदर क्या पता हथियार भी रखे हों? क्या पता जो जी इन्होंने जी सर। 2 दिन के बाद में जिस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, हो सकता है जिस दिन आप थे उसी दिन ये कुछ बड़ा करने वाले होंगे। हो सकता है सर, एक्चुअली में क्या है कि जो उनकी हरकतें थी, एक तो वो बहुत लूज कपड़े पहनते हैं वहां पर। वो अच्छा। अंदर कुछ भी छुपाएंगे, कुछ पता ऊपर से पता लगेगा नहीं। हाँ। सेकंड, वो ज्यादातर लोकल लैंग्वेज का प्रेफर करते हैं, जिससे जो बाहर के लोग आए हैं उनको कुछ तो समझ में नहीं आए। बट एकता से क्या था, वो बात जो घोड़े वाला खच्चर वाला था वो बात कर रहा था मेरी पत्नी से, हिंदी में हाँ। बात कर रहा था। तो जब फोन आया एकदम से उसको, तो वो हिंदी लैंग्वेज में बात करने लग गया। जब अच्छा उसको थोड़ा सा फील हुआ कि शायद ये समझ रही है, तो फिर वो लोकल लैंग्वेज बात करने लग गया। फिर एक जगह पर हमारे घोड़े रुके थे, तो वहां पर मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि ये ऐसे ऐसे बात कर रहा है कि बंदूक होगी उसकी। तो हम लोगों ने मन बना लिया कि हमें वापस जाना है वहां से। अच्छा हम लोग आधे रास्ते से वापस आ गए थे। हाँ जी। अच्छा अच्छा। प्रशांत जी, आपको मैं शक के बिना पर पूछ रहा हूँ। आपको क्या लगता है जी कि जी। वो पाकिस्तानी ओरिजिन का था या कश्मीरी था? सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो पाकिस्तान ओरिजिन से होंगे, बट बिना लोकल सपोर्ट के वो लोग इतना बड़ा कांड नहीं कर सकते। अच्छा, लोकल सपोर्ट का मतलब जैसे मैम बता रही हैं, अभी एकता मैम बता रही हैं कि हाँ ये जैसे 3 लोग थे। खच्चर लोग हैं। हाँ। हाँ खच्चर वाले लोग वो कुछ होते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। बट विदाउट लोकल सपोर्ट कोई भी आतंकी इतना बड़ा कांड करने में, क्योंकि उसको कैसे पता है कि कितना ऊपर पब्लिक बैठा हुआ है, कब हमला करना है, क्या करना है। ठीक बात है। और कितनी कितनी बंदूकें मंगाई उसने, आपने बताया प्लान बी? 35 बंदूकें बोला था वो। हाँ। हाँ 35 बंदूकें बोला है, तो मिनिमम कम से कम 15 से 20 आतंकी होंगे। हाँ, यानी आपका शक यह है कि 22 अप्रैल जिस दिन आतंकवादी हमला हुआ, कम से कम बीस जी से जी। पच्चीस आतंकी रहे होंगे। हाँ 20 से 25 होंगे।
ओ अच्छा प्रशांत जी, थोड़ा सा और ये बताइए वहाँ का जो जोग्राफिया है, चूंकि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, चीड़ के पेड़ पेड़ होते जी हैं जी, वहाँ हाँ पर, हाँ, चीड़ के बड़ी बहुत बड़े पेड़ हाइट होते के हैं जी। होते हैं। तो क्या जी ये सर। जो आतंकवादी होंगे, क्या इन्होंने उसकी भी आड़ ली होगी अटैक करने में? वो क्या है सर, देखिए, वो वहाँ के लोकल के लोग हैं, उन लोगों का वहीं रहना है, तो वो लोग अच्छे से उस रास्ते को जानते हैं हमसे अच्छे। अच्छा। अगर वो वहां से जाने के दो ही रास्ते हैं। अगर मिनी स्विट्जरलैंड जाना, एक तो जो हम खच्चर से जाते हैं वो रास्ता हो गया, एक जो हम्म। जंगल का रास्ता है वो हो गया। अच्छा। तो अगर वहां पर सिक्योरिटी कम होने की वजह से क्या है कि अगर कोई रात को कैसे भी करके खच्चर के थ्रू अगर बंदूक लेके ऊपर लेके भी जाएगा, तो कोई हम्म। इसको इतना इग्नोर कर देते हैं। तो अच्छा। मुझे लगता है कि उन्होंने खाने पीने की चीजें हैं और उसका उसके लिए खच्चर का प्रयोग किया होगा। और हम्म। बाकी वो उनका प्लानिंग 4-5 दिन पहले से ही होगा वहां पर। कि अच्छा। कब उन्होंने उन्होंने ये नोटिस किया होगा कब पब्लिक ज्यादा होगी, उसी टाइम हाँ। अटैक करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये कि हो सकता है, जैसे मैम बता रही हैं, एकता जी बता रही हैं कि उस दिन मौसम खराब हो गया था, लोगों की भीड़ कम उस हो दिन गई। मौसम खराब था तो काफी लोग टूरिस्ट लोगों ने कैंसिल कर दिया था ऊपर जाना। अच्छा, तो हो इसका सकता है मतलब शायद ये उस है कि उस टाइम दिन भीड़, उन्होंने इसका मतलब उस दिन भीड़ कम रही होगी, इस वजह से हो कम रही सकता है थी। अटैक का प्लान इन्होंने डिफर कर दिया हो। हाँ, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और आगे उसको 22 में कन्वर्ट कर दिया। जिस दिन मौसम खुला अच्छा। है और मौसम खुलने के बाद उस दिन भीड़ ज्यादा थी, 5,000 लोगों की पब्लिक थी। तो उस दिन उन्होंने उसको चूज किया, डे को। ओ माय गॉड। ये हो तो सकता प्रशांत जी, आप बहुत अच्छे से वहां का ज्योग्राफिया बता रहे हैं। आपने बताया कि है। जी एक तरफ जी। जंगल है और खाई भी है, प्रशांत जी। एक तरफ क्या है सर, जैसे एक तरफ आपका जब जिस रास्ते से हम लोग गए थे जो खचर हाँ। रास्ता था, एक हम्म। तरफ चीड़ के पेड़ थे हाँ हाँ। और एक तरफ खाई थी। और बीच में जो नदी टाइप का जो बहता है, जो एरिया बन जाता है, जो पत्थर पत्थर पड़े रहते हैं, उस टाइप का पड़ा हुआ। तो बारिश हुई थी तो कीचड़ भी बहुत ज्यादा हो रही थी उस टाइम पर। अच्छा हाँ, उस रास्ते का वीडियो भी है मेरे पास। अच्छा, उस रास्ते का वीडियो है, एक बार आप हाँ जी जी। अगर आपके जेब में ये कैमरा है तो एक बार दिखा सकते हैं आप वो वीडियो मुझे? हाँ, वीडियो हाँ, अगर दिखाता हूँ मैं। पॉकेट में है एक बार कैमरा निकालिए, क्योंकि वो कैमरा भी मुझे दिखाइए, और एक बार मुझे वो वाला स्केच भी दिखाइएगा, जिस स्केच को देख करके आप लोगों को शक पैदा हुआ। दोनों चीजें मुझे दिखाइएगा दिखाते हुए। हाँ, इधर जी जी। स्क्रीन की तरफ आप रोटेट करें, दिखाएं, और दिखाते हुए हमें ये बताएं कि, ये देखिए सर। हाँ जी, आप बताते जाएं, मुझे बिल्कुल दिख रहा है। हाँ जी, मैं ये स्नैप बना रहा था। ये रास्ता है, पीछे रास्ता दिख रहा है आपको? अच्छा, हाँ बिल्कुल अभी दिख रहा मैं है जी, दिखाऊंगा हाँ। आपको। जी। हाँ, अभी देखिए आगे का मैं कैमरा करूंगा। ये देखिए, इधर चीड़ के पेड़ हैं। जी। ये रास्ता जो है ये, हाँ, ये रास्ता जो है एकदम कीचड़ रास्ता है। जी। और यहाँ पर एकदम पत्थर पत्थर पड़े हुए हैं। ठीक है और ये ठीक है। रास्ते से वो लोग लेके जाते हैं। और इसके उस साइड पर खाई है। अच्छा। जी जी। ओके। अच्छा, इसको हम कहें। अब मुझे वो भी दिखा दें आप, जो स्केच जारी हुआ, जी और स्केच में वो कौन सा शख्स है जिसे लेकर के आपको शक है और आपको लगता है ये जी, वही वो है जिसने? एक्चुअली में जो जो हाँ स्केच जारी हुआ था और जो हाँ। मैंने मेरा घोड़ा चला रहा था, वो घोड़े आगे पीछे थे। जो अच्छा मैडम का घोड़ा चला रहा था वो करीब 50 मीटर पीछे था और मेरा घोड़ा 50 मीटर आगे था। अच्छा एक्चुअली में अच्छा। 20 घोड़े होते हैं तो लाइन से चलते हैं ना एक साथ, जी जी वो जी लोग आगे जी। पीछे चलते हैं। हाँ एक हाँ साथ हाँ। चलते नहीं है, तो फिर क्या, ये अच्छा। बहुत पीछे थी। और फिर हाँ। जहाँ रुके थे वहां उन्होंने मुझे बात बताई थी ये चीजें। क्या? जी। ओके ओके। तो उस तो पर मेरी वीडियो में कुछ नहीं आ और पाया था। इस तरह के कुछ और भी वीडियोस हैं क्या वहाँ के, अगर आपने रिकॉर्ड किए हो, ताकि हाँ, ये एक कुछ पहली बार एक पूरा लड़ाई का हिंदुस्तान, वीडियो है। करोड़ों लोग पहली बार देख रहे हैं इस तरह के वीडियोस, अगर हैं तो आप दिखा सकते हैं। एक एक लड़ाई का वीडियो है सर। और जो हमारी झड़प हुई थी, वो हाँ। कुछ मिनट का लाइव आने का नाटक किया था वहां पर। अच्छा, तो इनको डराने के लिए तो वो एक वीडियो हल्का सा बनाया था। दिखा दीजिए और एक एक बार ये आप, रास्ते अगर का वो वीडियो वीडियो है। आप दिखा सकें तो एक बार दिखा दें, वो तुम्हारे अगर तुम्हारे आपके फोन में मोबाइल फोन देखूंगा। में हो। मेरे फोन इनके में। फोन में है वो, इनके फोन में। अच्छा, आपके फोन में है। चलिए ठीक है, मैं जी बाद में अगर होगा तो वीडियो आपसे एक बार मंगा करके भी देख जी लूंगा, जी, या ले ऐसे भी लेना। देख लूंगा। तो अच्छा, ये तो बात हो गई। मैम का ये कहना है कि इन्होंने 3 देखे, लेकिन आपका शक ये है कि ये 3 नहीं हो सकते, इन्हें लोकल सपोर्ट भी रहा होगा। वहां पर सिक्योरिटी के बारे में हाँ थोड़ा सा बताइए, क्योंकि एकता मैम का ये कहना है कि सिक्योरिटी तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी या जी बेहतर जी। नहीं नजर आई, लेकिन आपको क्या सर, लगता है, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी इंडियन आर्मी भी है, जम्मू सिक्योरिटी के कश्मीर मामले पुलिस में भी मैं है। ये बोलना चाहूंगा। जी। ये सिक्योरिटी के मामले में ये बोलना चाहूंगा कि सिक्योरिटी हाँ। जो थी एंट्री गेट पे थी। जब अच्छा। आप एंट्री करते हैं, हाँ, वहां पर थी, बट चेकिंग वहां भी नहीं थी।
जैसे कोई भी बाहर से गाड़ी आ रही है तो आपको फर्स्ट चेक करना चाहिए कितने लोग हैं, कैसे, कुछ आ तो नहीं रहा है। चेकिंग डायरेक्टली हमारी गाड़ी सीधे वो पार्किंग में चली गई, वहां से पार्क करने के बाद वहां पर हमने लोग उतर गए, अपना बार्गेनिंग करना, उसका घोड़े से खच्चर से बात करना, वो सब होने लग गया, बट कोई सिक्योरिटी वहां पर थी नहीं। ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब है कि आपका जो भी गाड़ी जा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी चेकिंग होनी चाहिए, कि आप हम्म। चेक करो उसके बाद। और लास्ट सेकंड का उनका क्या उसमें लैग पॉइंट रहा कि बाईसरन के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ना अच्छा। ऊपर ना नीचे ना रास्ते। अच्छा। जी और जिस वक्त आप पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, हम हिंदुस्तानी ऐसे हैं कि वहां पर जो सैलानी आते हैं अलग अलग जगह से, उनसे बातचीत भी कर रहे होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिन लोगों की हम्म। मौत हुई है उनमें गुजरात के भी हैं, यूपी के भी हैं, सर बिहार पूरे के भी पूरे हैं, देश दक्षिण के भारत के भी हैं। मैं तो ये तो मानूंगा जिसकी मौत है वो सब हिंदुस्तानी ही है, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे चाहे हैं आप। गुजरात से हो चाहे कहीं से भी हो। बिल्कुल ठीक आप कह कुछ रहे हैं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे कश्मीर हैं। के भी मरे हैं, कश्मीर के भी मरे हैं जिन्होंने हेल्प की है वहां पर। जो एक खच्चर वाला था उसने बहुत हेल्प की, उसने वो भी बेचारा मरा है उसमें। जी जी तो जी ये जी। नहीं कि कश्मीर या गुजरात का, यूपी कुछ नहीं, बट कम के हिंदुस्तानी लोगों की मौत हुई है वहां पर। और जो शहीद हुए हैं उनकी शहीद जो है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। सही कह रहे हैं प्रशांत जी, बिल्कुल ठीक आपका ये कहना। अच्छा, क्या इस तरह का माहौल आपको गुलमर्ग या सोनमर्ग में, या यकीनन श्रीनगर भी आप गए ही होंगे, क्या वहां पर भी मिला आपको? श्रीनगर में सर, श्रीनगर में थोड़ा सिक्योरिटी टाइट है। हाँ। श्रीनगर का मैं बोलूंगा, श्रीनगर में काफी जगह सिक्योरिटी है, काफी जगह चेकिंग भी है। हम्म। श्रीनगर निकलने के बाद सोनमार्ग में और पहलगाम में थोड़ा लैक ऑफ सिक्योरिटी है। अच्छा 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 अच्छा। जी। क्या आपकी दोबारा कभी हिम्मत होगी, या फिर दिल में कभी आएगा कि साल 2 साल के बाद में फिर से उस जगह जाया जाए? अभी दोबारा कभी जाऊंगा तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि मुझे भी हाथ में बंदूक दी जाए। क्या बात है! और आरती आरती मैम को क्या बिना किसी गन के या वेपन आर्म्स एम्यूनिशन के भेजेंगे आप? नहीं नहीं, अभी क्या है सर, एक्चुअली मैं, देखिए सर, ये तो मैंने मजाक किया था, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो, उन लोगों ने हमला कर दिया कि अब हमारे जो कुछ ऑफिसर भी गया है उसमें, जो नेवी ऑफिसर था, अगर उसके हम्म। हाथ में कुछ भी वेपन होता शायद वो कुछ ना कुछ करता वहां पर, लेकिन ठीक वो कह रहे निहत्था हैं। था इसलिए उन लोगों ने मार दिया उसको। जी 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 जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब उसके बाद 22 अप्रैल का जो आतंकी हमला हुआ, आपको पहली बार कब पता चला कि पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है? जी सर, हम लोग अब यहाँ पर ट्रेन से निकल के आ ही रहे थे उस टाइम, जब न्यूज में मैं देख रहा था तो हाँ। उस टाइम पता लगा कि उसमें ये हमला हुआ है। फिर हम लोगों ने हर चीज को रिवाइंड किया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था, वो सब हुआ, उसके बाद में लगा कि अरे जो हमारे साथ था वो तो ये आतंकी ही था। क्योंकि अच्छा। उस टाइम क्या है, सब कुछ नॉर्मल लगता है, इतना किसी कुछ ने रिमाइंड नहीं किया उन चीजों को, क्योंकि हम लोग जा रहे थे तो सब लोग का वही माइंड था कि चोर उचक्के होते हैं, चोरी वगैरह होगी, उससे बचना है बस। लेकिन ये नहीं पता था कि ये सब चीजें हो जाएंगी। हम्म हम्म ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप लोगों ने आपस में बात की होगी कि हम दो जी दिन सर। पहले ही वहां से होकर के आए हैं, प्रभु ने, हाँ, महादेव हमने ने, शिव अपने जी ने हमें भगवान बचा का लिया। शुक्रिया अदा किया था। हाँ। हमने अपने भगवान का शुक्रिया अदा किया था कि उन्होंने हमें बचा लिया। हम लोगों ने ऊपर नहीं गए और हमारा माइंड चेंज हो गया, हम लोग वही रास्ते से लौट के आ गए। शायद हो हम्म। सकता था कि 20 को हमला हो जाता और हम लोग ऊपर जाते, उसी टाइम हमला हो जाता, तो शायद वहां से बच पाना मुश्किल था। ये जो भी सस्पिशियस थे, संदिग्ध थे, जिन पर आपको शक है, आपको शक ये है कि इन्हें जी लोकल सपोर्ट मिल रहा था, तो क्या जो वहां की लोकल महिलाएं हैं, आपको ये भी जी जी। लगता है कि महिलाओं का भी सपोर्ट मिल जाता होगा इन्हें? महिलाओं का तो सर नहीं लगता, क्योंकि महिलाएं वहां पर मुझे बहुत कम दिखी, हाँ। और ज्यादातर शायद घर में रहती होंगी वो, कोई वहां पर मैंने महिलाएं देखी नहीं। पुरुष अच्छा ही सबसे ज्यादा दिखे मुझे वहां पर, महिलाएं बहुत कम। अच्छा अच्छा रेयर अच्छा अच्छा। केसेस में एक दो बस, कभी कोई अगर बच्ची स्कूल पढ़ने जा रही है तो वो दिखी मुझे। और जो महिलाएं थी वो शायद घर में ही रहती है, वहां पर बाहर निकलती नहीं है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब तीन चार लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक दूसरे का नाम लेते हैं वो लोग। तो आपको कहीं से ये भी सुनाई दिया कि एक दूसरे का नाम ले रहे हो ये लोग, या ऐसा कह रहे हो कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो लोग ये कह रहे हो कि फला नाम, कोई सा भी नाम, ABCD, हाँ, कुछ नाम ले रहे थे क्या आपस में? नाम नाम तो सर, नाम ऐसा कुछ नहीं, कुछ अजीब लैंग्वेज से बोलते हैं वो लोग आपस में। तो नाम का कुछ मुझे लगा नहीं, जिक्र विक्र किया है उन लोगों ने आपस में। दो चीजें आपने बताई हैं जो आपको लग रहा है कि कोडवर्ड था, प्लान ए और प्लान बी, इसके अलावा भी कोई कोडवर्ड जी बोल रहे जी। थे क्या ये लोग? उसके अलावा सर वो बार बार फोर्स कर रहे थे ऊपर जाने के लिए। अच्छा।
हम लोगों को, हाँ, हम्म। कि आप ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, अभी थोड़ा सा रह गया है, बट हम लोगों ने प्लान नहीं, हमको जाने, नीचे जाना है। वो लोग कि नहीं, नीचे नहीं जाएंगे हम लोग, ऊपर ले चलिए, थोड़ा सा रह गया है। बट हम लोग अच्छा, अपनी बात पे टिके रहे थे, नीचे वापस सो गए। जहां पर 27 लोगों की मौत हुई है वहां पर भी आप गए थे बैसरन वैली में, ठीक उसी जगह गए नहीं, थे आप? वहां जाने वाले थे सर, वहां से हम पहले, जो 2 किलोमीटर पहले रास्ता होता है, वो कश्मीर घाटी, वहीं से हम्म। वापस हो गए। उससे आगे से। कश्मीर घाटी से थोड़ा आगे ना। अच्छा, यानी और अरू वैली हाँ और वहाँ, बेताब वैली गए थे आप? वो नहीं गए सर। हम लोग क्या है, और ऑलरेडी वहां पे ना झगड़ा वगड़ा हो गया था हमारा, तो हम लोग वहां से सोचा कि यहाँ से निकलना ही सेफ है। अच्छा, मन इतना ज्यादा उदास हो गया होगा, खट्टा हो गया होगा कि आप हाँ, लोगों को मन लगा बहुत होगा कि। खराब हो गया था, झगड़ा बहुत हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि एक्चुअली में क्या है, लोकल लोग भी दिखता है कि कहीं झगड़ा ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा बढ़े नहीं, उससे अच्छा निकल जाओ वहां से। अभी एकता जी का ये कहना था कि किसी पुलिस ने नहीं, किसी एजेंसी ने नहीं, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या इंटेलिजेंस ने आपको संपर्क नहीं किया है, तो क्या आप लोग खुद से अप्रोच करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस या एनआईए या नहीं, किसी लोकल इंटेल लोकल एजेंसी को? पुलिस ने हमको, सर लोकल पुलिस ने कांटेक्ट किया है। उनके, वो लोकल पुलिस जो है, हमने उनको अथॉरिटी दी है, वो आगे उस बात को आगे बढ़ाएंगे। हम लोकल डायरेक्टली पुलिस। उनको कांटेक्ट नहीं हाँ। करेंगे। अच्छा। लोकल पुलिस ने अभी हमको उनसे बात की है, वो उनसे मिले भी हैं, और उन्हें उस बात को आगे रखने के लिए भी बोला है। डर नहीं लगता कि आतंकवादियों के बारे में बता रहे हैं, कहीं आगे कोई दिक्कत ना हो नहीं जाए? सर, डर तो खैर नहीं लगता, बस बच्चों के लिए सेफ्टी रहनी चाहिए, बाकी हमें अपना डर नहीं लगता। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। एकता जी, आपको डर लगता है? बच्चों के लिए डर लगता है। इतनी निडर माँ जहां पर हो वहां पर बच्चों के लिए भी डरने की जरूरत नहीं है। हम उस भारत में हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित, सबसे ज्यादा महफूज मुल्क है। जी जी। और उम्मीद ये करते हैं कि आपने जिन संदिग्धों को देखा है, जिनके स्केच के जरिए आप पहचान कर रहे हैं, मुझे उम्मीद यह है कि कम से कम उनके जरिए इंटेल एजेंसी या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या जम्मू कश्मीर पुलिस या जो भी ज्वाइंट फोर्स है, ये इन आतंकवादियों के बारे में पता करने की कोशिश करे। बाकी अंत में बस एक बात ये बता दें, कश्मीर के लोगों को जी आपने सर, कैसा पाया? कश्मीर के लोग सर अच्छे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे वहाँ के लोग बुरे हैं। कश्मीर के लोग भी अच्छे हैं, और कश्मीर भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा कश्मीर गंदा कर दिया है। के लोकल लोग, ऐसा भी हम जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि बुरे हैं। वहाँ के लोग अच्छे जी जी। हैं, वहाँ के लोग बेहतर हैं और अमन शांति चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? ये चाहते हैं, अगर वो नहीं चाहते तो ये सब चीजें नहीं होती वहां पर, बट क्या है कि कुछ लोगों की वजह से पूरा सब पे ब्लेम आ जाता है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी, एकता जी, आप लोग बहुत अच्छे रहें, बहुत महफूज रहें, और सबसे बड़ी थैंक बात यू यह है सर। कि आप मेरे ही शहर के हैं, मैं भी जौनपुर का ही हूँ। तो बहुत अच्छा ओके। लगा, बहुत बेहतर लगा आपके साथ बातचीत करके। और ईश्वर जो दिवंगत आत्मा है उसे, उन्हें शांति दे, और जी सर। हिंदुस्तानी फौज को और भी ताकत दे, और भी बुलंदी दे, इस तरह की उम्मीद करते हैं। और उम्मीद, दुआ, प्रार्थना सबसे बड़ी यह है कि हिंदुस्तान को ऐसे आतंकी हमले का बदला लेने का प्रॉपर मौका जरूर मिले, और हमें विश्वास हम्म। है मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि और मिले, और 145। जितने जी, भी आतंकी सब पकड़े जाए सर। जितने आतंकी हैं सब पकड़े जाएं, और उन्हें जी बद से बदतर सजा भी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी जी। शुक्रिया। इसी के साथ अपने व्यूवर्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। राष्ट्रवादी राशिद ऑफिशियल ट्यून इन करके रखें। नमस्ते।